Good morning, students. Today our topic is winds. Moving air is called winds. मीन्स जो एयर मूव करती है, जो बहती है, उसको क्या बोलते हैं? विंड्स बोलते हैं. एयर ही विंड होती है. ठीक है. द डिफरेंस इन प्रेशर कंडीशन ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ मेक्स एयर मूव. कि अर्थ के डिफरेंट पार्ट पे, ठीक है, या अर्थ के ईस्ट की साइड, नॉर्थ की साइड, ठीक है, वेस्ट की साइड, प्रेशर कंडीशंस क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं. तो उनमें क्या करती हैं? डिफरेंट एयर मूव करती हैं. कहीं पे एयर मूव कर रही होती है, कहीं पे एयर मूव नहीं कर रही होती है. ये प्रेशर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया. हवाएं कैसे बहती हैं, कैसे मूव करती हैं? हाई प्रेशर एरिया की तरफ से लो प्रेशर एरिया की तरफ एयर मूव करती हैं. द ड्यूरेनल एंड सीजनल वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड एयर प्रेशर आल्सो कॉज मूवमेंट ऑफ एयर. जो ड्यूरेनल और सीजनल वेरिएशंस, ठीक है, ड्यूरेनल कौन सा है? जैसे 0 डिग्री टू 5 डिग्री, जैसे हमारा इक्वेटर है, उसको बोलते हैं ड्यूरेनल. एंड सीजनल वेरिएशन, अलग अलग सीजन में, ठीक है, टेम्परेचर भी अलग अलग होता है, एयर प्रेशर भी होता है उससे चेंज. तो आल्सो कॉज मूवमेंट ऑफ एयर, इसलिए एयर क्या करती हैं? मूव करती हैं. ठीक है. वी कांट सी विंड बट वी कैन डेफिनेटली बट वी कैन डेफिनेटली फील द विंड. कि हम विंड को, हवा को देख नहीं सकते. किसी ने देखा है हवा को कि हाँ भाई हवा का कैसा कलर होता है? नहीं, हम हवा को नहीं देख सकते बट उसको फील कर सकते हैं. ठीक है. हमें महसूस होता है कि हम बोलते हैं हाँ भाई हवा चल रही है, आज तो बहुत ज़्यादा गर्मी, आज तो हवा बिल्कुल नहीं चल रही. तो हमने इसको देखा थोड़ा ना है हवा कैसी है. हमने पेड़ हिलते हुए देखे हैं, पत्ते हिलते हुए देखे हैं, कपड़े हिलते हुए देखे हैं. ठीक है. हवा को नहीं देखा, चीज़ों को मूव करते हुए देखा है. तो हम कह सकते हैं हम उसको फील करते हैं. वी कैन सी विंड एट वर्क. तब हवाएं बहती हैं तो हम क्या करते हैं? काम करते हैं. ठीक है. काम कर सकते हैं हम. मीन्स जहाँ पे हवा है वहीं हम काम कर रहे हैं. ठीक है. मीन्स जहाँ भी हम काम करते हैं, जहाँ हम बैठे हैं, उठे हैं, खड़े हैं, हमारे चारों ओर क्या है? विंड है. हैव यू सीन ड्राई लीव्स बीइंग ब्लोन अवे बाय द विंड. आपने कभी सूखे हुए पत्तों को देखा है जो ब्लोन करते हैं, जो बह रहे होते हैं? किसके द्वारा बह रहे होते हैं? वो अपने आप थोड़ा ना बह रहे होते हैं, अपने आप थोड़ा ना ब्लो कर रहे होते हैं, वो विंड से ब्लो कर रहे होते हैं. हैव यू एक्सपीरियंस टू होल्डिंग एन अम्ब्रेला इन यू हैंड ऑन ए विंडी डे. हैव यू सून फाइन डस्ट बीइंग ब्लोइंग बाय द विंड. कि आपने कभी ये महसूस किया होगा, कभी खुद एक्सपीरियंस किया होगा कि आप मान लो अम्ब्रेला लेके बाहर चल रहे हैं, आपके हैंड में अम्ब्रेला और तेज हवाएं बह रही हैं, तो अम्ब्रेला मूव करेगा, मीन्स ऊपर की तरफ उठ जाएगा वो सारा. सेकंड क्या है? जो डस्ट है, जो कचरा है, कूड़ा कचरा है, वो भी बह रहा होता है. किसके द्वारा? विंड के द्वारा. वी कैन आल्सो जज द डायरेक्शन इन विच विंड इज ब्लोइंग. हम कैसे जज कर सकते हैं कि हवा चल रही है, किस तरफ चल रही है? ठीक है. ऑन ए विंडी डे द डायरेक्शन इन विच द प्लांट्स और द क्लोथ्स हैंगिंग ऑन ए लाइन आर मूविंग टेल अस द डायरेक्शंस ऑफ द विंड. कि हम किस प्रकार जज कर सकते हैं कि विंड किस डायरेक्शन में ब्लो कर रही है. जैसे विंडी डे होता है, मान लो हवाएं चल रही हैं, तो हम देखेंगे जो प्लांट्स वगैरह हैं, जो क्लोथ्स वगैरह हैं, ठीक है, वो मान लो हवाएं यहाँ से चल रही है और हम यहाँ पे कोई प्लांट है या हमने यहाँ पे कपड़े वगैरह सुखा रखे, हवा इन कपड़ों को या प्लांट्स को इस ऐसे झुकाएगी. ठीक है. तो हम कह सकते हैं कि हवा एक तरफ से दूसरी तरफ बह रही है, इस साइड से इस साइड की तरफ बह रही है. ठीक है. तो कैसे डायरेक्शन का पता चलता है? हमें चीज़ों को देख के, वस्तुओं को देख के हमें डायरेक्शन का पता चलता है. ए विंड इज नेम्ड आफ्टर द डायरेक्शन फ्रॉम विच इज ब्लोइंग एक्सेट्रा. द विंड ब्लोइंग फ्रॉम द वेस्ट इज कॉल्ड वेस्टर्ली. जिस तरफ की हवा बह रही होती है, हमने उसके अकॉर्डिंग ही उसको, उसकी डायरेक्शन का नाम दे रखा है. मान लो इन्होंने एग्जांपल दिया, मान लो वेस्ट से हवा बह रही है. ठीक है. वेस्ट से
तो हमने उस हवा को किसका नाम दे दिया, वेस्टर्ली हवा का नाम दे दिया। ऐसे बोलते हैं ना कि गांव के लोग, हाँ भाई पूर्वी हवा बह रही है, पश्चिमी हवा चल रही है। तो जिस डायरेक्शन से हवा मूव कर रही होती है, हमने उसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उसको नाम दे दिया है। वी कैन स्टडी द डायरेक्शन ऑफ द विंड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड विंड वेन। वी कैन स्टडी द डायरेक्शंस ऑफ विंड। विंड की हम की डायरेक्शन की स्टडी करते हैं कि हाँ ये किस ओर से बह रही है। उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोला जाता है, विंड वेन बोला जाता है। ठीक है, उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोला जाता है, विंड वेन बोला जाता है। विंड वेन के अकॉर्डिंग हम यह जान सकते हैं कि हवा ईस्ट से आ रही है कि वेस्ट से आ रही है। ठीक है, ये दिखा रखा है इन्होंने विंड वेन। मान लो नॉर्थ की तरफ से आ रही है तो नॉर्थ की साइड से बोलेंगे, ईस्ट की तरफ से आ रही है या वेस्ट की तरफ से आ रही है, तो हम इस इंस्ट्रूमेंट से पता लगा सकते हैं ये है विंड वेन। ए जेंटल विंड इज कॉल्ड ए ब्रीज। जो ठंडी हवाएं बहती हैं उसको, ठीक है, जेंटल विंड, जो सुकूनदायक हवा होती हैं, जो आरामदायक होती हैं, वो क्या होती है, एकदम ठंडी हवाएं होती हैं। स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लोइंग विद ग्रेट स्पीड आर कॉल्ड स्ट्रॉम्स। जो एकदम स्ट्रॉन्ग हवाएं बह रही होती है, बहुत तेज गति से चल रही होती है, तब हम उसको विंड्स नहीं बोलेंगे उसको हम, तब हम उसको बोलेंगे स्ट्रॉम, कि हाँ भाई तूफान आया हुआ है या आंधी आई हुई है। ठीक है, जो बहुत तेज गति से आते हैं, जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। दे कैन कॉज ग्रेट डैमेज। जो आंधियाँ होती हैं, वो तूफान होती हैं, कई बार ज़्यादा डैमेज कर जाती हैं, बिल्डिंग वगैरह गिर जाती हैं, ट्रीज वगैरह गिर जाते हैं। ठीक है, द इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ विंड इज कॉल्ड द एनेमोमीटर। जिससे हम विंड की स्पीड माप सकते हैं कि किस स्पीड से विंड है जो वो मूव कर रही है, किससे माप सकते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, एनोमीटर। एनोमीटर दिया गया है, एनोमीटर से हम ये मेजर कर सकते हैं कि जो विंड है वो किस स्पीड से मूव कर रही है। ठीक है, विंड फार्म्स। विंड स्पीड इज इम्पोर्टेंट फॉर विंड एनर्जी। विंड ऐसा नहीं है कि जो तेज गति से हवाएं आ रही हैं वो सिर्फ हमारे लिए हार्मफुल ही हैं। ठीक है, वो डैमेज ही करेंगी, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी होती हैं फॉर विंड एनर्जी। Wind turbines, which are the machines that change the movement of the wind into electricity, need a constant average wind speed of about 14 miles per hour before the wind turbines can generate electricity। कि जो तेज गति से हवाएं चल रही होती हैं, ठीक है, तो ये हमने क्या लगा रखे हैं, विंड टर्बाइन से लगा रखे हैं। विंड टर्बाइन से जो जनरेटर वगैरह होता है इलेक्ट्रिसिटी को बनाने का, वो ये विंड टर्बाइन से उस जनरेटर में क्या आता है, मूव करता है वो जनरेटर, वो चार्ज होता है विंड से। अगर एवरेज विंड की एवरेज बता रखी है, अगर विंड की स्पीड अबाउट 14 मील्स पर आवर है, तो हम क्या कर सकते हैं, विंड टर्बाइन से कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। विंड टर्बाइन से हम क्या बना सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। दैट इज वाई विंड फार्म्स वेयर देयर ए लॉट ऑफ विंड टर्बाइंस ग्रुप्ड टुगेदर आर लोकेटेड इन विंडी स्पॉट। जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पीड से हवाएं चलती रहती हैं, ठीक है, मीन्स एकदम विंडी स्पॉट्स होता है वहाँ, जहाँ पे तेज गति से हवाएं चलती ही रहती हैं ईयर के, मीन्स कुछ महीनों में, बहुत सारे महीनों में तेज गति से हवाएं चलती रहती है, तो हम वहाँ पे अपने क्या लगा लेते हैं, विंड फार्म्स लगा लेते हैं, विंड टर्बाइंस लगा लेते हैं वहाँ पे। ठीक है, एक साथ लगाए जाते हैं वहाँ पे, ग्रुप में लगाए जाते हैं। समटाइम इंस्टेड ऑफ ब्लोइंग स्ट्रेट फ्रॉम ए हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। आमतौर पे तो हवा कैसे ब्लो करती है, जो सीधी ब्लो करती है, स्ट्रेट फॉर्म में ब्लो करती है। जो हवा का डायरेक्शंस होता है वो आमतौर पे तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होता है, हाई प्रेशर एरिया की तरफ से लो प्रेशर एरिया की तरफ रहते हैं। बट कई बार क्या होता है, द विंड्स गेट टर्न्ड असाइड और डिफ्लेक्टेड ड्यू टू द फोर्स ऑफ रोटेशन। कई बार विंड्स क्या है, हवाएं अपना रुख बदल लेती हैं। ठीक है, मीन्स हवाएं हाई प्रेशर एरिया की तरफ से लो प्रेशर एरिया की तरफ ना मुड़ के अपनी दिशा को बदल लेती हैं। ऐसा किस वजह से होता है, फोर्स ऑफ रोटेशन की वजह से होता है। दे आर डिफ्लेक्टेड टू द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर
and to their left in the southern hemisphere. This is called the Coriolis force. तब हवाएं क्या हैं, राइट डायरेक्शन में ना जा करके नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के राइट डायरेक्शन में जाएंगी. मीन्स हवाएं स्ट्रेट डायरेक्शन में ना बह करके, ना मूव करके एस साइड एक दूसरी तरफ डिफ्लेक्टेड, दूसरी तरफ ही रोटेट हो जाएंगी, दूसरी तरफ ही मूव करना शुरू करेंगी, जिसे उन्होंने बताया है राइट इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के राइट में एंड साउदर्न हेमिस्फेयर के लेफ्ट में अगर हवाओं ने मूव करना शुरू कर दिया तो इसको क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड द कोरियोलिस फोर्स. ठीक है. टाइप ऑफ विंड्स, अब टाइप है विंड्स के टाइप्स होते हैं परमानेंट विंड्स, सीजनल विंड्स एंड वेरिएबल विंड्स. ठीक है. फर्स्टली हम रीड करेंगे परमानेंट विंड्स. द विंड्स दैट ब्लो बिटवीन द मेजर प्रेशर बेल्ट्स ऑन द अर्थ आर कॉल्ड परमानेंट विंड्स. They are also known as prevailing or planetary winds. These winds are called permanent because they blow in a particular direction constantly. Throughout the year, the three main planetary winds are. Means permanent winds क्या है, ये हमारी अर्थ है स्पेरिकल से, तब हवा राइट डायरेक्शन में मूव करती है. पहले क्या है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर से सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर की तरफ मूव करेगी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी और सदर्न हेमिस्फीयर में भी, दोनों तरफ. फिर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से सब पोलर की तरफ करेगी, नॉर्थ की साइड भी और साउथ की साइड भी. ऐसे ही ये मूव करती चली जाएगी, ये राइट डायरेक्शन में मूव करेगी. तो इसको हम क्या बोलेंगे कि परमानेंट विंड्स. तब विंड्स राइट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, इसको बोलेंगे परमानेंट विंड्स. और इसको परमानेंट विंड्स को प्रीवेलिंग और प्लैनेटरी विंड्स के नाम से भी जाना जाता है. दीज विंड्स आर कॉल्ड परमानेंट बिकॉज दे ब्लो इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, क्योंकि ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में बह रही है कॉन्स्टेंटली दो आउट द ईयर. मीन्स ईयर के लगातार साल में पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही बह रही है, ये चेंज नहीं कर रही है अपनी डायरेक्शन. ठीक है. द थ्री मेन प्लैनेटरी विंड्स आर, फर्स्ट है ट्रेड विंड्स. ट्रेड विंड्स ब्लो फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टू द इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट इन बोथ द हेमिस्फीयर. तब विंड के मूव करने की डायरेक्शन इक्वेटोरियल लो प्रेशर की बेल्ट से शुरू होके सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर की तरफ जाएगी, नॉर्थ की साइड भी, और ऐसे ही इक्वेटोरियल लो प्रेशर की तरफ से सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर की तरफ जाएगी, साउथ की साइड भी. मीन्स हवाएं ऐसे इसकी तरफ मूव करेंगी. ठीक है. इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रेड विंड्स. ठीक है. दे ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड फ्रॉम द साउथ ईस्ट डायरेक्शन इन द सदर्न हेमिस्फीयर. मीन्स तब वो ईस्ट डायरेक्शन में जाएंगी, नॉर्थन हेमिस्फीयर के भी ईस्ट डायरेक्शन में और साउदर्न हेमिस्फीयर के भी साउदर्न ईस्ट डायरेक्शन में बहेंगी. दे आर कॉल्ड ट्रेड विंड्स. द ट्रेड विंड्स ब्लो कॉन्स्टेंटली इन द सेम डायरेक्शन, ये सेम डायरेक्शन में ब्लो करती हैं. सो दीज विंड्स आर वेरी यूजफुल टू द सेलर इन द पास्ट. मीन्स ये सेम डायरेक्शन में ही ब्लो करती हैं. तो पहले क्या होते थे, पहले के जो यात्री थे, जो नाविक थे, उस टाइम पे कोई आइडिया तो था नहीं कि हाँ हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं. तो हवा कॉन्स्टेंटली ही ब्लो कर रही होती है, तो उससे आइडिया लगाते थे कि हम पूर्व की तरफ जा रहे हैं कि पश्चिम की तरफ जा रहे हैं. ठीक है. उनके लिए बड़ी हेल्पफुल थी. सेकंड है वेस्टरलाइज. द वेस्टरलाइज ब्लो फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टू द सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट्स इन बोथ द हेमिस्फीयर. अब ट्रेड में क्या था, ट्रेड विंड्स में इक्वेटोरियल लो प्रेशर की तरफ से सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर की तरफ जा रही थी, बोथ साइड, नॉर्थ की साइड भी और साउथ की साइड भी. अब वेस्टरलाइज में क्या है, हवाओं ने क्या करना शुरू कर दिया,